खाना काबा का तवाफ करते हैं। तो उसने खाना काबा के मुकाबले के अंदर एक बहुत बड़ा गिरजाघर बनवाया यमन के शहर सना के अंदर, जो आज भी दारुल हुकूमत है, कैपिटल है यमन का। अरब लोगों को जब इस गिरजे के बारे में मालूम हुआ तो यहाँ से एक आदमी गया और उसके गिरजे के अंदर गंदगी गलाजत फैलाकर वापस आ गया। अब्रहा को जब ये मालूम हुआ तो वो गुस्से में आ गया और उसने कसम खाई कि मैं खाना काबा को गिराकर दम लूंगा। खाना काबा को गिराने के लिए उसने 60,000 या 70,000 का लश्कर तैयार किया और उस लश्कर के अंदर 9 या 13 हाथी भी थे। ये हाथियों वाला लश्कर जिसका अल्लाह ने सूरह फील के अंदर अल्लाह ने ये वाक़या बयान किया है। अरबी के अंदर हाथी को फील कहा जाता है। और ये हाथियों वाला लश्कर लेकर जब वादी मासर पहुंचा तो इसने देखा कि वहां पर मकामी लोगों के कुछ जानवर चल रहे हैं, जिसमें ऊंट हैं, बकरी हैं। तो उसने वो जानवर पकड़ लिए। उन जानवरों के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी 200 ऊंट थे। जब उनको इतला मिली कि अब्रहा ने मेरे ऊंट पकड़ लिए तो अब्रहा के पास गए और उसे कहा कि मेरे ऊंट वापस कर दे। अब्रहा कहने लगा कि मैं हैरान हूं, मैं तो आया हूं खाना काबा को गिराने के लिए और आपको सिर्फ अपने ऊंटों की फिक्र है। तो उन्होंने फरमाया कि ऊंट मेरी मलकियत है, इसलिए मैं इनको लेने के लिए आया हूं। खाना काबा का मालिक अल्लाह है और वो उसकी हिफाजत की ताकत रखता है। तो वो अपने ऊंट लेकर वापस चले गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने छोटे छोटे परिंदे जिन्हें अबाबील कहते हैं वो आए और उसके लश्कर के ऊपर कंकरियां बरसाई, जिसकी वजह से उसका पूरा लश्कर तबाह बर्बाद हुआ और वो खुद बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस यमन पहुंचा और एक यहूदी मर्द के अंदर मुब्तला होकर हलाक हो गया। ये भी आपके दाएं बाएं आगे जाकर ये देखिए, सीधे हाथ की तरफ ये खैमे हैं, उल्टे हाथ की तरफ भी खैमे। ये वो खैमे हैं जहाँ पर हाजी लोग आकर ठहरते हैं हज के अरकान अदा करने के लिए। ये बोर्ड इस वक्त हम क्रॉस कर चुके हैं और इस वक्त हम मुज़दलिफा में हैं। उल्टे हाथ की तरफ आपके मेट्रो स्टेशन है और सीधे हाथ की तरफ आपके वो रास्ते हैं पैदल चलने वालों के जो यहाँ तक पहुँचते हैं। और ये वो मुबारक मैदान है मुज़दलिफा का जहाँ पर हाजी एक रात गुजारते हैं खुले आसमान के नीचे। यहाँ पर हाजियों के लिए खैमे नहीं लगाए जाते, टेंट नहीं लगाए जाते, खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं हाजी। और इसी मैदान के अंदर मस्जिद है, मस्जिद मशर अल हराम। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। कुरान के दूसरे पारे में अल्लाह ने इस जगह का जिक्र फरमाया है मशर अल हराम का। ये आपके सीधे हाथ की तरफ 2 मीनार वाली मस्जिद आएगी, मस्जिद मशर अल हराम। ये भी पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के दिनों में मगरिब, इशा और फजर की नमाज इसमें अदा की जाती है। उसके अलावा ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है। आपके सीधे हाथ की तरफ राइट साइड में ये मस्जिद है, मस्जिद मशर अल हराम। तो अपने वजीरों को, मुशीरों को जमा किया और उनके सामने ये बात रखी, ये तकाजा रखा कि मैं हज के लिए गई तो वहां पर अल्लाह के मेहमान पानी की वजह से बहुत परेशान होते हैं, तो वहां पानी पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। वहां से एक टीम आई सर्वे करने के लिए। उन्होंने मक्का मुकरमा का सर्वे किया तो मक्के के अंदर भी पूरे पहाड़ है। ताइफ का सर्वे किया तो ताइफ के अंदर भी पूरे पहाड़ है। ताइफ की वादी है नौबान, वहां से ये पानी लेकर आना था, यहाँ तक पहुंचाना था, तो मुश्किल काम था। उस टीम ने आकर वापस ही रखो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से जो 10 दिसंबर को काफिला आया है वो मस्जिद जियाराना लाया गया है। मीक़ात है मस्जिद जियाराना, यहाँ से उम्रे की अदायगी इंशाअल्लाह करेंगे। ये पूरे हुज्जाज इकराम उतरे हैं, अभी बस से उतर रहे हैं। मक्का मुकर्रमा के मुक़द्दस मक़ामात की भी ज़ियारतें करवाई गई है, अभी जियाराना लाया गया है।